आइए एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दी सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। एक एपी की फर्स्ट और एट्थ टर्म का सम दिया है, फर्स्ट और एट्थ टर्म का प्रोडक्ट दिया है और हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है। तो जब भी हम सम फाइंड करेंगे हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी, और ए और डी हम कैसे निकालेंगे, इस गिवन कंडीशन से। तो पहली कंडीशन क्या गिवन है कि ए और ए एट का सम दिया है कितना, 32। तो हमने एपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। तो ए प्लस ए एट इक्वल टू कितना दिया, 32। ए एट का मतलब कितना हो गया, ए प्लस 7d। तो यानी ये कितना हो गया, ए प्लस ए 2a प्लस 7d इक्वल टू 32, एक इक्वेशन। इसके बाद इनका प्रोडक्ट दिया था, यानी a इंटू ए एट इक्वल टू 60। ए एट का मतलब a प्लस 7d, यानी a इंटू ए प्लस 7d इक्वल टू 60, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकालना है। ना तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर है एक लीनियर नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक है। तो मिक्स सॉल्व करना, यानी सॉल्व कैसे करोगे, देखो सेकंड इक्वेशन में a प्लस 7d की जरूरत है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस 7d की वैल्यू निकाल देंगे। जब a प्लस 7d की वैल्यू निकालोगे तो एक a एक्स्ट्रा बचेगा, इसको उधर भेज दोगे, यानी आएगा 32 माइनस a। तो a प्लस 7d की जगह हम 32 माइनस a रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये पहला वाला a ऐसा ही रहा, a प्लस 7d की जगह 32 माइनस a इक्वल टू कितना, 60। मल्टीप्लाई करेंगे 32a a इंटू ए का स्क्वायर और इक्वल टू 60। ए स्क्वायर नेगेटिव इसलिए सबको उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, उधर गया तो पॉजिटिव ए का स्क्वायर, 32a उधर जाएगा तो माइनस का 32a और उधर प्लस का 60 है इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे, तो 60 के फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करके 32 आ जाए, तो 30 इंटू 2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 30 माइनस का 2a प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो a माइनस 30 और a माइनस 2 फैक्टर आएंगे। जब फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू 30 और यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, हमारे रूट आ गए, यानी a की दो वैल्यू आई। अब a की दो वैल्यू आएंगी तो एक बार a को 30 चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, वहां से d की वैल्यू -4 आएगी, और जब a की वैल्यू 2 रखोगे तो d की वैल्यू 4 आएगी। यानी अब दो केस बनेंगे, जब एक a कितना होगा 30 और d कितना होगा -4, तब हम S20 निकालेंगे, और एक बार जब a 2 होगा d 4 होगा तब हम S20 निकालेंगे। तो केस फर्स्ट है हमारा, जब a 30 था और d -4 था तब हमने S20 निकाला। S20 का मतलब n/2 यानी 20/2 2a, a का मतलब 30 प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है -4, n की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि हम 20 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 23 जा 60 और यहाँ 19 4 जा 76, वो भी माइनस का, इनको करोगे माइनस का 16 बचेगा इंटू 10 माइनस का 160। तो ये पहला केस का आंसर है -160, जब a की वैल्यू 30 और d की वैल्यू -4 होगी। इसी तरीके से केस 2 बनेगा, जब a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू कितनी होगी 4, उस केस में S20 निकाला तो सेम 20/2 इंटू 2a, a की जगह कितना 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d कितना 4, तो 2 2 जा 4 और 19 4 जा 76, ये कितना हो गया 80, 80 इंटू 10 कितना हो गया 800। तो दो आंसर आए, यानी S20 कितना रहा 800 और दूसरा S20 कितना रहा -160। थैंक यू।